हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। कोशिश मेरी रहेगी मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करूँ, ठीक है। कोशिश पूरी रहेगी, मैं नहीं कह सकती कि कब चैनलिंग कट हो जाए, कब चैनलिंग वापस से जुड़ जाए। तो वो थोड़ा सा मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। बट मैं कोशिश पूरी करूँगी आकाशिक रिकॉर्डिंग्स करने की, ठीक है। चलो देखते हैं। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि मैम रीडिंग्स की चार्जेस ज़रा बताओ। रीडिंग अभी बुक ही नहीं हो रही है और हो सकता है थोड़ा आने वाले टाइम में होगी बुक, मार्च के दिनों में। बट अभी बुक नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, ऐसा लग रहा है कि एक इंसान लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और सपोर्ट करने के लिए, कहीं पर अपना प्रेजेंस शो करने के लिए वो इंसान है। बट इमोशनली वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे आसपास ऐसे लोग हैं जो इन्हें बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो इनकी बहुत केयर करते हैं। ये उनके साथ हैं, उनके लिए हैं। बट जहाँ उन्हें इनकी ज़रूरत है वो ये वहाँ पर हैं। बट इस समय पर अगर आप कहो कि इमोशनली उनके साथ अवेलेबल है, इमोशनली इन्होंने अपने दिल को, अपने इमोशंस को बहुत प्रोटेक्ट कर रखा है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट। ऐसा नहीं है कि लोग प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग इन्हें ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये कहीं न कहीं अभी थोड़ा-सा इमोशनली विथड्रॉ एनर्जी में है। मुझे बहुत सारे लोग आस-पास ऐसे, मैं लोगों से सिर्फ़ ये नहीं कहूँगी कि ऑप्शंस नहीं, लोग मतलब कि फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, ये सब बड़ा प्यार अपनी तरफ से केयर बहुत देते हैं इनको। बट शायद ये अभी इमोशनली बहुत विथड्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पर ना डोर टू रोमांस की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन खुद को लेकर अभी फ़िलहाल अपने साथ एनर्जीज़ को बहुत हद तक जैसे होता है ना अपना कप फिल करना, ऐसी ऊर्जा में है कि ये खुद को पहले ट्रस्ट कर लें, फिर ये दूसरों को ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि खुद के साथ भी ट्रस्ट ब्रेक हुआ हुआ है इस इंसान का। खुद के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इस इंसान ने, कहते हैं ना भाई, दिल, जैसे अभी जब 2026 आ रहा था तो बहुत सारे ऐसे रील्स शॉर्ट्स बने हुए थे कि दिल और दिमाग, तो दिमाग दिल को कहता है 2025 में तूने बहुत काम कर लिया, ठीक है ना, अब तेरा कुछ काम नहीं है और अब मेरा काम है। मतलब दिमाग कहता है अब मेरा काम है 2026 में, मैं अपना काम करूंगा, तू शांत रही हो, दिल को कहता है दिमाग, ठीक है। क्योंकि उसने 2025 में बहुत धोखा खाया है या बहुत सबके लिए बहुत कुछ किया, बट सामने से कुछ आउटकम नहीं आया। ये एक रील शॉर्ट्स मैंने भी देखी थी, ऐसा कुछ आया था। सेम ऐसा ही है यहाँ पर कि एक इंसान अवेलेबल है लोगों के लिए, भीड़ में है, बट इमोशनली अवेलेबल नहीं है। वो वाला अटैचमेंट नहीं है जो एक होता ना कि भाई शिद्दत जो होती है, वो नहीं है। वो ये खुद के लिए अभी रख रहे हैं, वो शिद्दत, वो प्यार, वो इमोशनल स्टेबिलिटी, वो अपने 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 आप को माफ़ करना, है ना, चीज़ों से डिटैच होना, वो सिर्फ ये अभी खुद के लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको।
ये इस इंसान की खुद की एनर्जी है। ओके, मैं ऐसा ज़रूर बोलूँगी कि कई बार दिमाग भी ज़रूरी होता है, हमेशा दिल की नहीं सुननी चाहिए। और यहाँ पर नंबर 3 एनर्जी जो है वो एक विज़डम की ही बात कर रहे हैं नंबर 3 से। तो मुझे लगता है कि स्पिरिट गाइड यही बताना चाहते हैं कि इस समय पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत मतलब, एक होता ना कि भाई मुझे ये पता है कि मुझे किस पर एनर्जी लगानी है। मैं हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, मैं हर किसी को जस्टिस नहीं दे सकता हूँ। मुझे पता है मेरे लिए इस समय पर एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। और आप देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड से भी यही है कि हार्ट चक्र को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, दोनों हैंड जैसे हैं, हार्ट चक्र ब्लॉक कर रखा है और सिर्फ दिमाग से काम लिया जा रहा है। और उसमें जो दिमाग से भी काम लिया जा रहा है वो भी वहाँ वहाँ जहाँ उनकी इंट्यूशन बोलती है कि यहाँ काम ले, बस यहाँ सबको देखने की या सबसे बात करने की या सबके लिए सबके भार उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखो विदड्रॉ एनर्जी में है या नहीं है, खुद देखो, आपके दोनों कार्ड्स बता देंगे। क्योंकि यहाँ पर ये की बाहर है, ये की लगी हुई नहीं है। तो मतलब इनकी दिल भी लॉक कर रखा है, संभाल रखा है। और ऐसा नहीं कि लोग प्यार नहीं देते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही गलत है, बट ये अभी फिलहाल के लिए किसी के साथ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, और वो भी इमोशनली। 2 ऑफ सॉर्ट से भी ये कह सकते हो कि ऑप्शंस हैं, बट कुछ भी रिसीविंग मोड पर नहीं है ये इंसान की, नहीं यही ठीक है मेरे लिए या यही ठीक है। ये कंफ्यूज हैं कि इनको जल्दबाजी में इसको अपनी लाइफ में बुलाकर चीज़ें खराब नहीं करनी है या उसको अपनी लाइफ से निकाल कर चीज़ें खराब नहीं करनी है। ठीक है, ये मुझे अभी ऊर्जा आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लिटरली ये इंसान जो है ना, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, स्पेशली इमोशनली कुछ भी नहीं। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ मेरे लिए बनी है वो मुझ तक आएगी, जो मेरे लिए नहीं बनी है मैं चाहे उसको ऐसे बांध के रख लूँ, चाहे इस केज में रख लूँ, मैं वो मेरे पास नहीं रहेगी। तो ये वाला एक एक्सेप्टेंस आपके पर्सन समझते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इनकी अपनी दुनिया, जो जिस भी दुनिया में अभी रह रहे हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये उस चीज़ की एनर्जी है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ आपके लिए एक्चुअली फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि मैं पहले आपके लिए फीलिंग्स निकाल कर फिर याद आया कि एनर्जी चेक इन नहीं हुई, तो फिर मैंने एनर्जी के लिए कार्ड निकाला। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं दैट इज एक्शन। एक्शन यहाँ पर जो है हॉर्स स्पिरिट्स दिखाई गई है, और हॉर्स स्पिरिट्स ऐसे हैं कि इनको लीड के लिए, इनको जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए माना गया है। देखो, अब चैरियट होता है उसमें भी आगे हॉर्स होते हैं। ठीक है, और जब किसी तरीके के कहते हैं ना ट्रैवल की बात हो या किसी तरीके के मूवमेंट की बात हो, तो हॉर्स स्पिरिट्स ज़रूर हमें याद आते हैं, है ना। सो यहाँ ऐसी ही एनर्जी है कि आपके पर्सन इस समय आपके लिए जो फील कर रहे हैं दैट इज़ डुअल थॉट्स है। एक अकेली थॉट ये नहीं है कि सिर्फ बहुत अच्छा सोच रहे हैं, डुअल थॉट है। जहाँ पर जो अच्छी सोच है, जहाँ पर आपके लिए जो एक अच्छी फीलिंग्स है, वो अभी भी आगे है। वाइट जो हॉर्स है वो आगे है, ब्लैक हॉर्स जो है वो पीछे है। मतलब नेगेटिविटी भी है, नेगेटिविटी पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन 100% आपके प्यार में पागल हो गए, ऐसा नहीं दिख रहा। ये ज़रूर दिख रहा है कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा याद रख रहे हैं। नेगेटिविटी माइनर माइनर चलती ही रहती है साइड बाय साइड, उसको आप नहीं मना कर सकते हो। उस चीज़ को आप, जहाँ अच्छाई आएगी वहाँ पीछे पीछे बुराई ज़रूर आती है। और यही एनर्जी है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जब अच्छी होती हैं, तो या तो यहाँ पर नेगेटिविटी इन होती है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको आप तक आने के लिए रोकते हैं, या इनको आपके बारे में ब्लैक ब्लैक नहीं ब्रेन वॉश, सॉरी वो ब्लैक की वजह से ब्रेन वॉश करते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि इनको उस ब्रेन वॉश से बचना है, तभी वो शायद लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा। नंबर 17 यहाँ पर ये बताता है कि ये पूरी तरीके से जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है अभी, उसमें हीलिंग चाहते हैं। एक्शन कार्ड मुझे कई बार इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपकी तरफ
ट्रैवल करती हैं, इनका कितना भी ये एक ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ पर ये इम्बैलेंस रहे, जहाँ पर ये भागने की कोशिश करते थे आपसे, बट वो इम्बैलेंस अब नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, और जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि इनको आप राइट ज़्यादा लग रहे हो। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि 100% लग रहे हो, बट राइट चीज़ें ज़्यादा उनको आपकी समझ में आ रही हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत इम्पल्सिव थे, ये हो सकता है बिल्कुल ही जो है पॉज एनर्जी में थे। ठीक है, और दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है, ना तो इम्पल्सिव होना और और बिल्कुल पॉज हो जाना, दोनों ही अच्छी नहीं है, बैलेंस होना अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान अभी फ़िलहाल के लिए जो भी इम्बैलेंस एनर्जी में रहते हुए आपके लिए फ़ील करते थे, वो नेगेटिव था, वो कहीं न कहीं फ़ियरफुल चीज़ें थी, डाउटफुल थे, वो चीज़ें कहीं न कहीं अभी थोड़ा-थोड़ा पीछे रह गई हैं, और आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, आपके साथ जो अच्छे मोमेंट्स थे, आपके लिए जो एक ट्रस्ट था, वो वापस से बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छी चीज़ें ज़्यादा याद आती हुई नज़र आ रही हैं। कोई तो एक इंसान हमेशा इन पे छाया रहता है, दैट इज़ यू। हमेशा, ये कितना भी सही गलत कुछ भी ये कह लें, ये एक एक इंसान हमेशा इन पे छाया रहता है, और ऐसा लगता है कि कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, देखो ये हॉर्स लैंड पर है ना, ग्राउंड पर, और वो जो बर्ड दिखाया गया है, ये ईगल भी हो सकता है, आई डोंट नो, पर इसमें ऐसा शो नहीं किया गया है, इसमें एक वाइट पिक्चर दिखाई गई है, ये पिजन भी हो सकता है, बट डिस्टेंस देखो कितना है। इतना डिस्टेंस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आप हो आसपास, या आपके थॉट्स आसपास हैं, या आप अभी भी हावी रहते हो, चाहे कितना ज़्यादा डिस्टेंस क्यों ना आ गया आप दोनों में। ग्रीनरी बहुत शो करी गई है इस कार्ड में, तो तभी मैंने बोला कि मुझे हीलिंग की भी एनर्जी दिख रही है, जिसमें नंबर 17 भी और ग्रीनरी दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि एक इंसान अगर बर्ड आई व्यू से चेक करता है ना चीज़ों को, तो आप गलत नहीं थे, आप अपनी जगह पर गलत नहीं हो, ये इसको फील होता है। आपने जिस वजह से इससे दूरियां बनाई, या जिस वजह से इस इंसान ने दूरियां बनाई, उसमें आपकी गलती नहीं थी। ठीक है, क्लैरिटी अबाउट यू। ओके, सो राइट चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई हैं, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा भी है कि इस इंसान को ऐसा जो था ना आपको लेकर ब्रेन वॉश कह लो, या आपको लेकर जो नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि सारे क्लाउड्स नीचे आ चुके हैं, ऊपर जहाँ उसकी स्वॉर्ड है वहाँ कोई भी क्लाउड नहीं है, और यहाँ पर भी एक बर्ड है, विच मीन्स कि उसको आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स के कोई मैसेंजर हैं जो इनको वो क्लैरिटी दे रहे हैं। ये आर्कएंजल गैब्रियल हो सकते हैं, आर्कएंजल रफायल हो सकते हैं, आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 मुझे एंजल्स की ऊर्जा नज़र आ रही है। बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इवॉल्व होना मतलब कि बहुत इम्पल्सिव नहीं होना, इवॉल्व होना कि बिल्कुल ही अपने ऐसे बस कि मैं ही क्यों एक्शन लूँ, या मैंने ही सब कुछ ठीक करा है, सामने वाला बिल्कुल ही गलत है, वो भी एक पॉज एनर्जी हो गई है ना। सो उस चीज़ से आपके पर्सन इवॉल्व हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। मुझे ऐसा लगता है, देखो सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की बुद्धि कोई और ही चला रहा था। ठीक है ना, आपके पर्सन की बुद्धि कोई और ही चला रहा था, जहाँ पर इसने अभी थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर इसने अपने लिए स्टैंड लिया ना कि मुझे अभी सबको अपने अवेलेबल होकर नहीं दिखाना है, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने अपनी बुद्धि से काम लेना स्टार्ट किया है,
जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी अच्छाइयाँ ज़्यादा दिखनी शुरू हुई हैं, क्योंकि जो लोग साथ में थे वो सिर्फ़ आपकी या तो बुराइयाँ कर रहे थे, या फिर अगर अच्छाई भी थी ना तो आप तक आने नहीं देते थे इस इंसान को। ठीक है? मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि इस इंसान को आप पर नज़र रखते हुए मैं देख रही हूँ कि इंसान ने आप पे नज़र रखी है, और इस इंसान को कहीं न कहीं एक, हो सकता है देखो, इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर इसको खुद को ही पता चला है कि नाउ किसी भी तरीके का बुलशिट तो आप झेलने वाले नहीं हो। ठीक है? अगर ये आपकी तरफ कोई मैसेज कांटेक्ट भी करते हैं तो किसी भी तरीके की शिट आप झेलने वाले नहीं हो, और ये चीज़ इस इंसान को या तो एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर रही है कि भाई अब एक्शन लो, समय यही है, या फिर इस इंसान को, कितना भी इस इंसान ने अपने आप को गार्डेड कर रखा था, अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड कर रखा था और दूसरों की बातें सुनकर ये इंसान चलता था, जहाँ पर ये इंसान अभी खुद पे उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड दे फील गुड फॉर यू, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि ये गुड फील करते हैं और क्लियर फील करते हैं, ऐसा नहीं कन्फ्यूजन के साथ फील नहीं करते हैं, अच्छी चीज़ें ही फील करते हैं, और जहाँ पर गलतियाँ हैं वो गलतियाँ भी आपकी उनको रियलाइज होती कि यहाँ पर आप गलत थे। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, नंबर 17, एक्शन यूनिवर्स, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए। वी हैव क्रॉनिक मल्टीटास्कर। क्रॉनिक मल्टीटास्कर भी देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी दिखाई गई है ना। अब आप खुद देखो इस कार्ड को, इस कार्ड में इतनी सारी ब्लैक एनर्जी दिखाई गई है, एंड बीच में एक स्कल की एनर्जी है। हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोलूँगी, हो सकता है ये इंसान एडिक्शंस में थे, ये इंसान बैड हैबिट्स में थे, ये इंसान बहुत लोगों को सुनते थे, ये इंसान कहीं ना कहीं, हो सबके लिए नहीं है बट एक या दो कोई हो सकता है जिसके लिए स्पेल भी था। मैं 17 नंबर के कार्ड को ही बता रही हूँ, और 17 जो है मिनट्स चल रहे हैं अभी कैमरा पर भी। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि बहुत सारी एडिक्शंस, बहुत सारे ज़िम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है? और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेगेटिविटी हावी हो सकती है, और जो मैंने ब्रेन वॉश की बात करी वो हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें ये इतना उलझे हुए थे ना, इतना उलझे हुए थे कि इस इंसान को आपका सही दिख ही नहीं रहा था। कहाँ आप सही हैं वो दिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि इस इंसान पे वो चीज़ें हावी थी। ठीक है? अभी मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान ने धीरे धीरे अपने आप को गार्ड करना शुरू किया है। देखो कितना प्यारा कार्ड आया ना, रोमांस, डोर टू रोमांस। इसमें और भी अच्छी एनर्जी आ सकती थी, और मैंने पहले ही कहा मैं चैनलिंग कर रही हूँ, तो चैनलिंग में ये क्यों नहीं आया कि ये इंसान तो ओपन है, रिसीविंग मोड पर है, ये चाह रही है, चाह रहा है प्यार। क्योंकि ये चीज़ दिखी कि इस इंसान ने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में इन करना बंद किया है, जिसकी वजह से क्लैरिटी आ रही है कि ये गलत कहाँ थे। बहुत सारे हाथ हैं इस इंसान के, ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान ओवर डिमांडिंग थे, या ये इंसान अ, देखो सबके लिए नहीं बोलूँगी बट कुछ लोगों के लिए, कि ये एक समय पर बहुत लोगों से बात कर रहे थे, बहुत लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, जिसकी वजह से कहते हैं ना, जो जो मशीनरी है दिमाग की, वो ही समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या सही और क्या गलत। हर चीज़ सही, हर चीज़ गलत थी इस इंसान के लिए। ठीक है? ये यहाँ पर मुझे नज़र आया है, और मुझे मल्टीटास्कर से ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ख़त्म करी हैं अपने ऊपर से, बहुत सारी स्टैंड लिया है, जिसकी वजह से इस इंसान को ये समझ में आया है कि जैसे इस इंसान ने इतना अपने आप को उलझा रखा था, जैसे इस इंसान ने अपने आप को इतना ज़्यादा चीज़ों में, अपनी लाइफ में, आपके साथ नहीं, अपनी लाइफ में इतना उलझा रखा था, जिसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, या आपको सही नहीं समझ पा रहे थे।
ठीक है, दूसरा ब्रेन वॉश वाली बात भी दिख रही है यहाँ। तीसरा ये दिख रहा है कि इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि एक अकेला इंसान इसके लिए क्या क्या कर रहा था, और इसको शायद इतनी नेगेटिविटी में वो इतने सपोर्ट, वो इतना काम, वो इतना ज़्यादा इस इंसान के लिए केयर समझ ही नहीं आया या दिखा ही नहीं, क्योंकि ये अपने ही धुन में थे। अभी वो बर्ड आई व्यू से देखते हैं ना कि आप एक्चुअली में क्या क्या करते थे उसकी लाइफ में, क्या क्या आप कहते हैं ना, जब तक आप उसकी टेबल पे सब कुछ रख रहे थे तो उसको कुछ था ही नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड थे। जैसे ही आपने अपनी चेयर उठा के दूसरी टेबल पे शिफ्ट करी, उसको पता लगा मेरी टेबल पे क्या क्या आता था भाई। आप समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सब कुछ दूसरे की टेबल पर जा रहा है, तो वो दिख रहा है उसको। आया समझ? थर्ड पर्सन और फैमिली पर्सन थोड़ा सा एक्सपैंड करके बताऊंगी मैं, थोड़ा एलिब्रेट करूंगी, ठीक है, डिटेल में जाएंगे आज थर्ड पर्सन और फैमिली वाले सिनेरियो में भी। पहले इस इंसान की इंटेंशंस चेक करते हैं। जो भी हुआ उसे ख़त्म करके एक नई बिगनिंग करनी है, एंड विद द क्लैरिटी, क्योंकि क्लैरिटी उस इंसान को भी मिली है। उस इंसान की इंटेंशंस हैं आपके और अपने रिश्ते में विक्ट्री लाना। उस इंसान की इंटेंशंस हैं आपके साथ जो भी रहा टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड से बाहर निकल के एक नई जर्नी स्टार्ट करना, आपको किसी तरीके की इंफॉर्मेशन से रूबरू कराना, अपना सच बताना, जो शायद हो सकता है उसने आपको बताया नहीं है कभी भी। ठीक है, उसकी इंटेंशंस ये भी हैं कि अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुकी हैं चीज़ें, और आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो, ये कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं, तो उसके बारे में बातचीत करना, ताकि आपको और इनको दोनों को क्लोजर मिले और क्लैरिटी मिले। ठीक है ना? जो भी हुआ था उस चीज़ का क्लोजर शायद आज तक हुआ ही नहीं है। ओके, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से ये अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं है सबके लिए, सो ये ज़रूर हो सकता है कि ये वर्बली आपसे बात कर रहे हैं बट इमोशनली अभी अवेलेबल ना हो पाएँ, ठीक है? या किसी तरीके का सच आपको बताना चाहते हैं और वो उसमें बहुत इमोशंस लेकर नहीं आना चाहते, क्योंकि सच्चाई ना हर जगह इमोशंस के साथ नहीं चलती है। कई बार सच्चाई मुँह फट होके बतानी पड़ती है, चाहे आपको हर्ट हो रहा है, चाहे सामने वाले को हर्ट हो रहा है, पर बोलना पड़ता है। अब जैसे मैं रीडिंग करती हूँ, जब पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिल्कुल 2 मिनट के लिए तो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि मैं सच बोल रही होती हूँ, तो हर कोई नहीं सुन पाता है ना। तो पर मैं क्या, अगर वो सामने वाला पर्सन हर्ट हो रहा है तो मैं सच बोलना छोड़ दूँ? नहीं ना। तो यहाँ पर यही है कि वो सच बोलना चाह रहे हैं रिगार्डिंग, हो सकता है एंडिंग्स क्यों हुई, रिगार्डिंग थर्ड पर्सन कोई क्यों आया, या रिगार्डिंग किसी बिट्रेयल या चीटिंग के बारे में, रिगार्डिंग आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ बातें उनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही हैं। ठीक है, बट दे वॉन्ट टू टॉक, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन विद क्लैरिटी, एंड कम्युनिकेशन मैं ज़्यादातर बोलूँगी रैशनल और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर। उनकी इंटेंशन है आपसे किसी तरीके की बातचीत करना, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि भाई आप ये कह दो कि भाई बहुत लवी डबी वाला नहीं दिख रहा मुझे, पर हाँ उनको आपसे बातचीत करनी है, एंड कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने लानी है, जो कि शायद हो सकता है उनको अपने आइसोलेशन में समझ में आई है कि हाँ, ये आइसोलेशन के पीरियड में उनको चीज़ें समझ में आई हैं। सेल्फी फेल, कुछ प्रूफ्स मिले हैं उनको। ठीक है, एंड ब्रोकन, सी ये भी ब्रोकन एनर्जी है, ये भी ब्रोकन एनर्जी है फॉर श्योर। आप लोगों का रिश्ता क्यों टूटा, आप लोगों के रिश्ते में क्यों दरारें आ गई, या आप लोगों के रिश्ते में जो है
ये नुकसान आप दोनों को क्यों उठाना पड़ा, ठीक है, कौन कौन से प्रूफ्स वगैरह, जो कुछ प्रूफ्स की हो सकता है बात करनी है आपसे, कुछ प्रूफ्स आपके पास हैं या इनके पास है, कुछ इस तरीके का हो सकता है कम्युनिकेट करना है। दूसरा, आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो एक कनेक्शन टूट चुका है कम्युनिकेशन का, उसको वापस से रीबिल्ड करना चाहते हैं। ये उनके इंटेंशंस हैं। ओके, राइट नाउ में वो इस रिश्ते में आपको कैसा देख रहे हैं? सी द एस ऑफ सोर्ड्स। वो आपको भी बहुत गार्डेड देख रहे हैं, वो आपको भी बहुत क्लियर देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ईगो हो सकता है उन्हें आप में दिख रही है, और ऐसा हो सकता है कि एस ऑफ स्वॉर्ड से वो आपको बहुत हद तक ना इस टाइम पर आपको प्रैक्टिकल देख रहे हैं, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल टर्म पर हैं, जैसे मान लो आप हर तरीके का सच जानना चाहते हैं, आप गलत सही सब सुनना चाहते हैं, आपको है कि मुझे कोई बात नहीं, मैं हर्ट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं हर्ट हो जाऊंगी, पर मुझे सच जानना है। तो वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत, मतलब कैसे बताऊँ, जैसे आप पत्थर के हो गए हो कि इमोशंस में इमोशंस कुछ नहीं भाई, अब सीधी सीधी बात रखते हैं आमने सामने बैठकर कि ये है और ये नहीं है। सो वो आपको एक विक्टोरियस एनर्जी में देख रहे हैं कि जहाँ पर आप इमोशंस को जीत चुके हो, इमोशन से आप ऊपर आ चुके हो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि इमोशंस इमोशंस में रहकर आपने बहुत लॉसेस झेल लिए हैं। एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, उनको दिख रहा है कि आप अब थोड़े से, ये क्या है, ये सीखने की एनर्जी है, इसमें से भी विन विन आउटकम, क्योंकि इसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है। तो विन विन आउटकम मतलब आपने वो जो छोटी छोटी बातों पर इमोशंस डालकर और गुस्सा होकर जो बातें करनी स्टार्ट की थी ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी हो गई कि अब क्लैरिटी पर आ जाते हैं, सच पर आ जाते हैं। लड़ाई झगड़ा एक तरफ, इमोशंस एक तरफ, जल्दबाजी एक तरफ, इम्पेशंस एनर्जी एक तरफ, कहीं ना कहीं कभी बहुत गुस्सा हो जाना, कभी बहुत पैशनेट हो जाना, वो सब एक तरफ। अब आते हैं मुद्दे पर कि एक्चुअली में सच क्या है। वो आपको ऐसा देख रहे हैं, वो आपको कॉम्पिटिटिव देख रहे हैं अपने लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है आपसे शायद बात करना, आपके सामने सच रखना, आपको लेकर कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का थोड़ा सा वो चीज़ें थोड़ी घुमाना, थोड़ा सा आपको डोमिनेंस करना मुश्किल है, ठीक है। ये एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड से मैं आपके पार्टनर को ये भी देख रही हूँ कि वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि शायद ये सब कुछ और लोगों की वजह से हो रहा है, ठीक है। और लोगों की वजह से, या कोई और इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लोग हों। ऐसा भी हो सकता है कि अ, अपने करियर की वजह से अब आपने शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना या ब्लंट रहना सीख लिया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि लोग आपके सब लव रिगार्डिंग ही है, हो सकता है करियर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ पर आपको बोलना आ गया, जहाँ पर आपको स्टैंड लेना आ गया है ना, वहाँ पर आपका चेंज उस इंसान को दिख रहा है। एंड दे फील कि कहीं ना कहीं आप कंट्रोल में आने वालों में से तो नहीं हो अभी। ओके, आपको स्ट्रगल ने कुछ ना कुछ सिखा दिया है, ये चीज़ आपके पर्सन आप में नोटिस कर पा रहे हैं। मैसेजेस देखे, मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? पर्सन ऑन योर माइंड, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। आज मॉर्निंग वाले शॉर्ट्स में भी आया था ये, ऑब्सेस्ड है आपसे। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, दिमाग ही दिमाग में बातें करते रहते हैं आपसे। और हमने अभी जो इंटेंशंस भी देखी थी उसमें भी हार्ट था, दिमाग, ये देखो ये है ना, सोचते बहुत हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट से डरता है ये इंसान भाई, या डरती है ये इंसान। आपका होना इस इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा, ठीक है ना, ये कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या ये सब कुछ भूल जाते हैं, सब सब कुछ एक तरफ हो जाता है, ठीक है। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ।
उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बने हैं, बट चीज़ें शायद उनको पहले क्लियर नहीं थी क्योंकि बहुत कुछ था, जैसे हमने वो मल्टीटास्कर कार्ड में भी देखा था। अभी चीज़ें समझ आ रही हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एम्प्रेस, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर ऐसा है, ऐसी स्थिति चल रही है अभी और चलेगी भी अभी कुछ टाइम, क्योंकि तीनों नहीं, क्योंकि आगे 2 मेजर काना कार्ड आए हैं। ये स्थिति चलेगी कुछ टाइम। आप लोग जो है अपने अपने डिसीजंस लेंगे, थोड़ा स्टबन बने रहेंगे। ये इंसान भी हो सकता है स्टबन बने रहें, क्योंकि अभी एक्शन की एनर्जी से पहले जो कार्ड था डोर टू रोमांस, उसमें वो इंसान अभी इमोशनली कहीं अवेलेबल नहीं है, है ना। सो किंग ऑफ वॉन्ड से दे आर मेकिंग डिसीजन एंड दे विल कम, एंड कहीं ना कहीं रीयूनियन, मैरिज, एंगेजमेंट, ये सब दिख रहा है, बट आगे फ्यूचर में दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी में रहते हुए ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, जिसके बाद ये कुछ क्रिएशन की कोशिश करेंगे आपके और अपने बीच में, चीज़ें क्रिएट करना, एंड देन स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा कोई डिसीजन हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल से ये इंसान अभी इमोशनली विदड्रॉ है, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और इनके बीच में, थर्ड पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन की हो सकती है। वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लेकर कुछ ग्रजेस भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। थर्ड पर्सन की तरफ से भी हो सकता है लोग इन्वॉल्व हैं। इन लोगों के बीच में हो सकता है मैरिज को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, नेक्स्ट लेवल को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ें, पार्टनरशिप नहीं ढंग से चला पा रहा है जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है, ये बहुत अच्छे से रिश्ते को नहीं निभा पा रहे हैं, या इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है कि भाई मेरे साथ रिश्ता ऐसा नहीं निभाया जा रहा। तो एक होता है ना कि भाई जैसे अब आपको भी होता होगा ये इंसान तो ऐसा वैसा, वो सेम चीज़ थर्ड पर्सन के साथ भी है, ओके। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है द लवर्स की है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं चॉइसेस की वजह से इस रिश्ते में भी चॉइसेस लेकर बैठे हैं। जैसे मान लो इस रिश्ते में हैं बट आपके बारे में सोचते हैं, मान लो आपके साथ ऑलरेडी हैं और इस रिश्ते में हैं, तो चॉइसेस तो हुई ना। तो ऐसी एनर्जी है लवर्स कार्ड के साथ। आपके पर्सन इस रिश्ते में हो सकता है सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और आपके पर्सन को, ये इंसान को चेकआउट करते हुए मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अभी कंपेटेबल है इसके लिए या नहीं है, ये ठीक है या नहीं है, अभी ऐसी एनर्जी में है। मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी में है इस इंसान को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही इंसान, सिर्फ इसी के साथ सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कोई और भी है। कोई एक हो सकता है, दो हो सकता है, वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि कुछ तो है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग चल रही है अभी भी, ठीक है। आपके पार्टनर, इनका रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द 8 ऑफ कप्स। इस रिश्ते में लिटरली ऐसी एनर्जी है कि इमोशनली ये अवेलेबल नहीं है दोनों एक दूसरे के लिए। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक स्ट्रगल वाले टाइम से जो है ना गुजर रहे हैं, और जिसमें ये इंसान किसी को भी, हर किसी को ये सेम ऐसे तराजू में तोल रहे हैं कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, लाइफ में तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा इस इंसान की, तो वो मतलब इन दोनों का रिश्ता ऐसा चल रहा है, इमोशनली ब्लॉक, पॉज, ऐसा, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। आपके पार्टनर की फैमिली, यूनिवर्स के भी 4 कार्ड्स। अपने पार्टनर की फैमिली के बारे में थोड़ा सा सोचो। देखो, मैंने कहा था ना आपको कि कोई है जो उनका ब्रेन वॉश करता है, और आपको आपको ध्यान है वहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया था। आपके पर्सन के ऊपर अभी भी आपके पार्टनर की जो भी मदर हैं वो अभी भी डोमिनेट रहने की कोशिश करती हैं, आपसे दूर करने की कोशिश करती हैं। आपको और उनको इमोशनली डिटैच किया जाता है, ये चाहे स्पेल भी क्यों ना हो। मैं श्योरली नहीं बोलूँगी, पर फिर भी कि श्योरली स्पेल नहीं हो सकता, बट हो सकता है माइंड को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, माइंड गेम खेली जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, नेगेटिविटी भरी जाती है, ठीक है, फियर भरे जाते हैं। बट कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि आप दोनों दूर हो जाएं एक दूसरे से। मैं एक कार्ड और लूँगी। इट्स अ बिग यस। 4 ऑफ सोर्ड से वो पॉज ही चाहती हैं आप दोनों के बीच में, वो नहीं चाहती कि आप दोनों वापस से आओ, ठीक है। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग मेल हैं,
वो अभी वो भी जैसे आपके पार्टनर है ना कि उनको कुछ लेना देना नहीं है, अभी सबसे उन्होंने इमोशनली कट ऑफ कर रखा है। ये भी एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये हीलिंग ज़रूर चाहते हैं, बट बिना कुछ करे। इनको है कि भाई बिना मैं कुछ ना करूँ, मुझे कुछ ज़्यादा करना ना पड़े, हीलिंग आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीलिंग आनी चाहिए। बट ये भी कहीं ना कहीं किसी फीमेल के इन्फ्लुएंस में ही मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये हो सकती है इनके इन्फ्लुएंस में है, टू इन्फ्लुएंस है, टू सॉर्ड है। कुछ करना ना पड़े, कुछ एक्शन ना लेना पड़े, बैठे रहो और किसी की सुनते रहो, समझ रहे होगे आप। और कोई एक्शन ना लेने का सारा ब्लेम हो जाए कि भैया हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। टू ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, हम समय पर सब कुछ छोड़ रहे हैं, चेंज आ जाएगा अपने आप। विजडम नहीं यूज़ करी जा रही है, किसी और के कहने पर भी ये चल रहे हैं। देन वी हैव पार्टनर, पार्टनर मजीशियन एनर्जी में है। मैंने कहा ना अभी आपके पर्सन बहुत जल्दी मुझे नहीं दिख रहे हैं कि कुछ करेंगे, बट वो चाहते हैं चीज़ें ठीक करना, क्योंकि हमारा मजीशियन कार्ड जो है वो आपके एक्शन में भी आया था। आपकी पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो मजीशियन से यही है कि पर्सन इस टाइम पर यही चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट आगे आने वाले समय पर आएगी ये एनर्जी जो दिख रही है। अभी तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ है, एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं ना, अच्छी सोचते सोचते थोड़ी बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं, तो वो चीज़ें चल रही हैं। हाँ, वो चाहते ज़रूर हैं कि आप दोनों के बीच में क्रिएट हो, रिलेशनशिप बिल्ड हो, एंड हो सकता है हेल्प वगैरह भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल की हेल्प हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी यहाँ पर कुछ चल रहा है। कुछ तो ऐसा है जहाँ पर दे वॉन्ट की चीज़ें वापस से क्लियर होके आगे बढ़े एंड विक्ट्री आए। एंड वी हैव द रिश्ते का आउटकम राइट नाउ में, जो रिश्ते का आउटकम है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि ये रिश्ता एंड हो जाएगा। जो भी अभी फ़िलहाल चल रहा है आपकी स्थिति में, उसमें ये एंड हो जाएगा आपके आने वाले समय में। क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो सब एंड होंगे। कहीं ना कहीं कोई किसी तरीके का कोई और भी जो है इन्फ्लुएंस है, घर के लोगों का इन्फ्लुएंस है, वो ख़त्म हो जाएगा एंड वापस से जर्नी ठीक होगी। बट विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स, येस, अभी के लिए फ़िलहाल जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अभी के लिए जो इमीडिएट फ्यूचर दिख रहा है वो यही है कि चीज़ें स्ट्रेस वाली ही चल रही हैं और स्ट्रेस वाली ही चलेंगी। अभी अभी जिस टाइम में कम से कम आगे अभी 1 महीना मान के चलो ऐसे चलेगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में भी यही दिख रहा है ना कि वो एक्शन ले नहीं रहे हैं। तो फिर रिश्ते में होगा क्या, कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। नेम इनिशियल्स अभी देखते हैं, पहले गाइडेंस देख लेते हैं। रिलीज करो पुरानी, ऐसा था वो पर्सन, ऐसा था, ऐसी क्यों नहीं थी, ऐसा क्यों हो गया। चेंज, या तो आप उस इंसान को चेंज करना बंद कर दो, ठीक है, खुद को चेंज कर लो, या फिर उस इंसान से जो एक्सपेक्टेशन है ना कि वो ऐसा हो जाएगा, वो भी ख़त्म कर दो। क्योंकि यहाँ एक इंसान आपको स्ट्रेस दे रहा है, परेशान कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आप जो है उसी स्ट्रेस को, उसी प्रॉब्लम को, उसी तरीके की एनर्जी को कैरी कर रहे हो, अपनी फ्रिक्वेंसी ख़राब कर रहे हो, तो चीज़ें ठीक कैसे होंगी। आप सिर्फ और सिर्फ काम करो सोलमेट को अफर्म करने में, सोलमेट को विजुलाइज करने में, ठीक है, कि यूनिवर्स जो आपके लिए, आप ये बोलो यूनिवर्स जो मेरे सोलमेट है या जो मेरे फॉरएवर पार्टनर है वो मेरी लाइफ में आ जाए। इसी इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अब देखो जनरल रीडिंग देख रहे हो सकता है ये इंसान आपके लिए बना ही नहीं है, फिर आपका स्ट्रेस लेना फिर व्यर्थ ही जाएगा ना, खराब ही जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। दूसरा, अगर आप किसी एक्स के साथ इस इंसान को कंपेयर कर रहे हो तो आपको वो भूलना होगा, क्योंकि आपके एक्स वापस नहीं आ सकते। ये इंसान अलग है, वो अलग है। उसकी मशीन अलग बनाई थी परमात्मा ने, इसकी मशीन अलग बनाई है परमात्मा ने। सब अलग अलग खांचे में बन के आए हैं। आप और मैं एक जैसे नहीं है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन की ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरा सोलमेट यही होना चाहिए, इसी तरीके के सोलमेट होते हैं, वो वहां पे कांटा मार दो, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। सोलमेट है, जैसे आप उसके लिए हैं वैसे वो आपके लिए है। आपके अंदर भी 10 तरीके के फॉल्ट होंगे, उसके अंदर भी 10 तरीके के फॉल्ट हैं। या तो एक्सेप्ट करो या फिर डिटैच हो जाओ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।